नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबके लिए मंगल कामनाओं के साथ आज ये वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं खेलों में योजना। जैसे कि बच्चों, हमारे पाठ का नाम खेलों में योजना है, तो खेलों से तो हम सभी वाकिफ हैं, है ना। हम सभी को पता है खेल क्या होता है, क्योंकि खेल तो हम सभी के लिए बहुत प्रिय है। बचपन में हम सभी ने कोई ना कोई खेल ऐसा ज़रूर होता है जो हमने बहुत खेला होता है, राइट। तो हम आज खेलों में योजना की ही बात करेंगे। और चलो योजना समझते हैं कि योजना क्या है। तो बच्चों, किसी भी कार्य की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए पूर्व निर्धारित प्रक्रिया को योजना कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। किसी भी कार्य की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए पूर्व निर्धारित प्रक्रिया को योजना कहते हैं। यानी कि भविष्य में किए जाने वाले किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए हम जो भी पहले से तैयारी करते हैं, उस तैयारी को हम योजना कहते हैं। और योजना तो हमारे जीवन की रोजमर्रा का हिस्सा है। हम डेली हर रोज कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की योजना बना रहे होते हैं, किसी न किसी कार्य के लिए। कैसा भी हो सकता है, छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का कार्य होता है, उसके लिए हम किसी न किसी रूप में उसके लिए योजना बना भी रहे होते हैं। जैसे बच्चों, कभी हमारे घर में किसी की शादी होती है, तो क्या होता है, घर के सभी लोग एक साथ बैठकर कई प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। बच्चे अपनी अलग ही योजना बना रहे होते हैं, बड़े बुजुर्ग अलग प्रकार की योजनाएं बना रहे होते हैं, और उन योजनाओं के अनुसार ही फिर शादी की सारी तैयारियां भी की जाती है। या फिर बच्चों, जब हम किसी फंक्शन या पार्टी पे जाते हैं, या जैसे ही हमारे को पता चलता है हमें कि हमें कहीं जाना है, शादी में, फंक्शन में, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, हम ये सोचते हैं कि हम क्या पहन कर जाएंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, कौन से जूते पहनेंगे, कौन सा बैग लेंगे, बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो कई प्रकार की हम इसके लिए भी योजनाएं बनाते हैं। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि हम अपने जीवन में इतनी योजनाएं बनाते हैं, इतने सारे कार्यों के लिए योजनाएं बनाते हैं कि उनकी गिनती रखना भी मुश्किल है। ठीक है, तो चलो देखो, हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ हम योजना की परिभाषाएं देखते हैं। बच्चों, यहाँ दो परिभाषाएं मैंने लिखी हैं, दो विशेषज्ञों ने जो परिभाषा दी है मैंने वो यहाँ पर लिखी है। तो जो पहली परिभाषा है वो एलन ने लिखी है, और इनके अनुसार योजना एक ऐसा जाल है। बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ना। ये योजना एक ऐसा जाल है जो भविष्य को पकड़ने के लिए बिछाया जाता है। बहुत ही गहराई है इस परिभाषा में। कहने का मतलब जाल, इसमें योजना को एक तरीके का जाल बता दिया गया है। जैसे हम मछलियां पकड़ने के लिए जाल नहीं बिछाते हैं, जाल पूरा फेंकते, आपने कभी देखा है, टीवी में तो सभी ने देखा होगा, है ना। जो बड़े बड़े मछुआरे होते हैं, जो बहुत सारी मछलियां एक साथ पकड़ते हैं, वो एक बहुत बड़ा सा से जाल बिछाते हैं, यानी कि हर तरफ से पकड़ने की कोशिश करते हैं मछलियों को। तो यहाँ पर इन्होंने भी ये एक इसी प्रकार से हमारे को बताया गया है, इसी प्रकार से बताने की कोशिश की गई है कि जो भी हमारा कार्य है, जो भी हम चाहते हैं, जो हमारा टारगेट है, तो उसको एक मछली रूप के देखा गया है। और जो हम कितनी सारी उसके लिए तैयारी करते हैं उसको पकड़ने के लिए, तो उस सारी तैयारी को एक जाल का रूप दिया गया है कि हर तरह से अपने आप को तैयार करना है कि वो मछली हमारे हाथ लग सके। ठीक है, अगली परिभाषा की ओर देखते हैं। ओडोनिल के अनुसार योजना पहले से निर्णय लेने की प्रक्रिया है कि क्या, कब, कैसे और किसे करना है। देखो बच्चों, कितने ही सरल शब्दों में ये परिभाषा लिखी गई है। योजना पहले से निर्णय लेने की प्रक्रिया है कि क्या, कब और कैसे करना है और किसे करना है ना। तो यही योजना, कितना सरल है ये यहाँ पर इसकी परिभाषा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल योजना। देखो बच्चों, हमारे पाठ का नाम क्या है, खेलों में योजना, है ना। तो उसके मुताबिक ये टॉपिक तो बहुत इम्पोर्टेंट हुआ, तो ध्यान से पढ़ेंगे। जब किसी भी खेल कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई जाती है, तो उसे खेल योजना कहते हैं। कितना आसान है ये। यदि आपको योजना का अर्थ समझ में आ गया है, तो आपको ये समझने में, खेल योजना समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, और आप कभी भी इसे भूलेंगे नहीं। एक बार फिर पढ़ लेते हैं बच्चों। जब किसी भी खेल कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई जाती है, तो उसे खेल योजना कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई खिलाड़ी
यदि ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहता है तो उसे 4 साल तक कड़ी मेहनत करनी होती है। ओलंपिक गेम्स के बारे में हम सभी को पता है, जो ओलंपिक गेम्स 4 साल के अंतराल में होते हैं। तो इसीलिए किसी भी खिलाड़ी को अपने कोच के साथ मिलकर 4 साल तक कड़ी मेहनत करनी होती है। अब उस मेहनत के लिए कैसे करते हैं? योजना बनाते हैं। योजना में क्या-क्या चीज़ों का देखो, किस प्रकार का प्रशिक्षण लेना होगा, किस-किस कितने-कितने प्रशिक्षण होंगे, उनके बीच का अंतराल क्या होगा, पोषण कितना महत्वपूर्ण होता है, पोषण किस प्रकार का पोषण लिया जाना चाहिए, तब जाके ये सारी चीज़ें सोच समझकर ये तय किया जाता है और उसी योजनाबद्ध तरीके से एक खिलाड़ी 4 साल तक अपना जीवन, हर एक पल जीता है अपने जीवन का। तभी तब जाकर वो ओलंपिक में हिस्सा लेकर पदक जीत पाता है, पदक हासिल कर पाता है। एक और प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं बच्चों। देखो, कोई भी खेल प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए भी योजना ही बनानी होती है। हमें योजना की ज़रूरत पड़ती है, चाहे किसी भी स्तर की प्रतियोगिता हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, नेशनल लेवल की हो या इंटरनेशनल लेवल की हो, किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर की कोई भी खेल प्रतियोगिता को संपन्न कराने के लिए सफलतापूर्वक हमारे को योजना की आवश्यकता होती ही है। ठीक है, तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब है योजना के उद्देश्य। योजना के उद्देश्य से हम मतलब कि योजना क्यों बनानी चाहिए, योजना किस लिए बनानी चाहिए, क्या कारण है कि हमारे को योजना की आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ की सफलता लेने की। तो ऐसे उसके क्या कौन-कौन से उसके उद्देश्य हैं योजना के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले, तो अगर हम खेलों में योजना की बात कर रहे हैं और खेलों में योजना के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला इसका उद्देश्य आ जाता है बच्चे, वो आ जाता है खेल प्रदर्शन में वृद्धि। ठीक है, जब कभी भी कोई भी खिलाड़ी एक सुव्यवस्थित योजना के अनुसार प्रशिक्षण लेता है, कभी भी जब भी, तो उसका खेल स्तर, उसका खेल प्रदर्शन में हमेशा वृद्धि होती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारा अच्छा तालमेल स्थापित करना। तो अच्छा तालमेल स्थापित करने से यहाँ पर अर्थ है बच्चे कि कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी खेल कार्यक्रम जब भी आयोजित किया जाता है, तो उसमें कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं और कई प्रकार के लोग, अधिकारी उसमें शामिल होते हैं। तो उन कार्यों को करने के लिए जो अधिकारी शामिल होते हैं, उन सबका आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। यदि एक अच्छी योजना पहले से बनाई जाए और सभी को अपना अपना कार्य और अपना अपना अधिकार सबको मालूम हो, पता होगा, तो ये कार्य सभी अपने अपने हिसाब से अच्छे से कर पाएंगे और उनके आपस का तालमेल भी अच्छा बना रहेगा। ठीक है बच्चे, अब तीसरा आ जाता है आप सृजनात्मकता में वृद्धि। तो जो सृजनात्मकता में वृद्धि से यहाँ अर्थ है कि योजना बनाने के लिए, योजना बनाते समय जब भी हम किसी एक खेल कार्यक्रम के लिए योजना बना रहे होते हैं, तो कई सारे अधिकारीगण पहले उसमें बैठकें करते हैं और कई प्रकार से अपने कई मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श की जाती है, जिसके बाद कोई भी योजना तैयार होती है। और फिर वो योजना जब इतने अच्छे तरीके से निकल करके आती है, बहुत अच्छी एक योजना बनने के बाद उसके ऊपर अमल किया जाता है और उस योजना के अनुसार कार्य किए जाते हैं, तो उसमें क्रिएटिविटी की संभावना ज़्यादा हो जाती है, उसकी सृजनात्मकता में वृद्धि होती है। ठीक है, अब अगला आ जाता है हमारा दक्षता में वृद्धि। दक्षता मतलब यानी कि योग्यता। जब भी हमें कोई भी कार्य पहले से पता होता है, हमें इस प्रकार से करना है, तो जब हमें पहले से पता है, अचानक से दिया हुआ कार्य तो हम एकदम से उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाते ना, लेकिन हमें पता है कि ये कार्य हमें करना है पहले से, उसके लिए हमने योजना भी बनाई हुई है, तो उस हिसाब से हम कार्य करते हैं, तो हमारे उसमें क्या होता है, हमारी दक्षता, हमारी योग्यता में भी वृद्धि होती है। अगला हमारा पॉइंट है यहाँ पर गलतियों की संभावनाओं को कम करना। अब यहाँ पर जब अच्छी योजना बनाई जाएगी, जब अच्छा तालमेल होगा, जब दक्षता अच्छी होगी, सृजनात्मकता अच्छी होगी, तो क्या होगा बच्चों, गलतियों की संभावना भी कम हो जाएंगी। लेकिन अगर हम वैसे देखें, तो जब भी इतने अच्छे अच्छे जो बड़े खेल कार्यक्रम करवाए जाते हैं, वहाँ पर गलतियों की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं।
तो लेकिन यदि एक अच्छी योजना के अनुसार कार्य किया जाए तो गलतियों की संभावना कम हो जाती है। अब अगला पॉइंट आता है हमारा बच्चों, दबाव को कम करना। अब दबाव, यहाँ पर दबाव से अर्थ है प्रेशर, स्ट्रेस। कैसा होता है, यदि हमने किसी भी कार्य की योजना पहले से बनाई हुई है और हम उसके बाद उस योजना के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका प्रेशर, दबाव कम पड़ेगा। और यदि अचानक से बोल दिया जाता है हमसे भी, अगर यदि अचानक से आपसे बोला जाएगा ना कि बच्चे ये काम कर दीजिए, तो क्या होता है, हमारे को वो काम आता भी है और वो काम बहुत कठिन नहीं है, फिर भी हम उस काम को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं कई बार। किस लिए, किस वजह से, दबाव के कारण। एक मानसिक दबाव, एक स्ट्रेस फैक्टर आ जाता है, हम लोग मानसिक दबाव में आ जाते हैं, प्रेशर ले लेते हैं और हम उस कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। लेकिन इसके विपरीत यदि एक योजनाबद्ध तरीके से चला जाए तो दबाव हमेशा कम रहता है। अब अगला पॉइंट हमारा आ जाता है गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना। अब यहाँ पर गतिविधियों से मतलब अर्थ है यहाँ पर बच्चों, जब भी कोई खेल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा होता है तो उसमें कई प्रकार की गतिविधियां होती है, कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं, कई लोगों के द्वारा कार्य किए जाते हैं। तो उन गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण तभी रखा जा सकता है जबकि उस कार्य की पहले से योजना बनाई जाए। ठीक है बच्चों। अब अगला है हमारा और आखिरी कहूंगी मैं यहाँ पर, समय, धन तथा साधनों की बर्बादी को रोकना। किसी भी खेल कार्यक्रम की यदि पहले से एक अच्छी योजना तैयार की जाए और उसके अनुसार काम करा जाए तो हमेशा समय, धन की बचत होती है। और साथ में जो छोटी छोटी चीज़ों की, जो छोटे छोटे संसाधनों की कई बारी बर्बादी या टूट फूट हो जाती है, उन सब चीज़ों से बचा जा सकता है और ये एक अच्छे तरीके से कार्यक्रम को संपन्न किया जा सकता है। ठीक है बच्चे, इसी के साथ बच्चों हमारे पहले चैप्टर का पहला टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, आशा है, उम्मीद है मुझे आप सभी को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और यहाँ कुछ मैंने अंत में कुछ प्रश्न लिखे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी को ये प्रश्न आते हैं, इनके उत्तर आप बहुत ही आसानी से अब लिख सकते हैं, है ना। और बच्चों यदि आपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर अभी खुद से लिख लिए कॉपी में या कहीं पर भी, तो ये मेरा दावा है आपसे कि आप ये प्रश्न और इनके उत्तर और जो भी हमने आज पढ़ा है ये कभी भी नहीं भूलेंगे। आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ आज की ये वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहो, खुश रहो।